मगर वो सब कुछ समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। सभी मातेले, पक्की सगाई करने वाले, ईर्ष्या मुक्त मास्टर मुरलीधरों को गॉडली मॉर्निंग। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। किसने सिखाया हमें हंसना मुस्कुराना? किसके बन गए हम? अब मुस्कुरा रहे हैं सदा। निश्चय है कि हमें स्वयं भगवान ने अपना बनाया है। क्या अब हम भगवान की प्लानिंग अनुसार चल रहे हैं? निकल गए कलयुगी दलदल से? चेक करना है। आज 21 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली में बाबा हम रूहानी सैल्वेशन आर्मी को बहुत सारे डायरेक्शन देते हैं। विनाश के समय हमें क्या करना है, उससे पहले क्या करना है, ये सभी बातें सुनेंगे ध्यान से, ताकि हम बाप का मददगार बन सकें, ऊंच पद पा सकें। तो सुनते हैं 21 जन्मों का भाग्य बनाने वाले मम्मा और शिव बाबा के डायरेक्शंस। मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वाच ही सुनते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। ये कोई साधारण इंसान नहीं बोल रहा है। जब निश्चय हो कि निराकार शिव बाबा साकार तन में, ब्रह्मा तन में आकर हमें पढ़ा रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हम भगवान से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तभी हम सदा खुशी में रह सकते हैं। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? उत्तर देख रहे हैं ना, अभी कैसा ड्रामा चल रहा है, क्या क्या प्लानिंग हो रही है। बाबा उत्तर में कहते, इस समय सभी प्लान बनाते हैं, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है, नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की और। बाप का प्लान अपना है, मनुष्यों का प्लान अपना है। मनुष्यों का अपना प्लान और भगवान का अपना प्लान। नर चाहत कुछ और है, इंसान चाहता कुछ और है, लेकिन होता कुछ और ही है। बाबा कहते हैं, अनाज की पैदावार कैसे बढ़े, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ फिर मौत की सामग्री, विनाश की सामग्री भी कितनी बनाई हुई है। बाबा कहते, सबके गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। देख ही रहे ना, किस क्षण मौत आ जाए पता नहीं। तो हमें क्या करना है? भगवान के प्लान अनुसार चलना है। बाबा कहते हैं, तो करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो कर वो जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वो जो तू चाहता है। तो भगवान की प्लानिंग के आगे मनुष्यों की प्लानिंग कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान के प्लान्स हमें पता है, तो हमें उस प्लान के अनुसार चलना है और उस प्लान में भगवान की मदद भी करनी है। गीत सुना हमने कि स्वयं भगवान ने हमको अपना बनाया और हम हंसने मुस्कुराने लगे। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच ब्रह्मा तन द्वारा। यह पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना, काशी विश्वनाथ है ना, काशी नगरी, शिव नगरी। पहले पहले आत्मा को यह निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक यह निश्चय नहीं, तो मनुष्य कोई काम का नहीं है, कौड़ी तुल्य है।
बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं। जानना माना फिर मानना, पहचानना, उस अनुसार करना, तब तो हीरा बनेंगे ना। कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। जो जितना ऊंचाई से गिरेगा वो उतना नीचे जाएगा, और बाबा कहते हैं फिर ऊंचाई पर जाते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक यह निश्चय नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं, वह जैसे कि इस कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते हैं। टीचर के बारे में पता ही नहीं है तो क्या वैल्यू होगी पढ़ाई की, क्या इंटरेस्ट आएगा। तो वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। वह है हमारा मोस्ट बिलीवेड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। यह आत्मा कहती है। मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुख द्वारा कहती है, यह हमारा लौकिक बाप है, यह हमारा पारलौकिक बाप है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, बाकी मनुष्य है देह अभिमानी। उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं है। हम आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, यह ज्ञान कोई को भी नहीं है। बाप पहले पहले यह निश्चय कराते हैं, भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुम देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह न सके। यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। संसार तो दिख रहा है, इंसान दिख रहे हैं, सब चीज दिख रहा है, फिर झूठा कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर सत्य नहीं है ना, सब चीज विनाशी है, तो इसलिए झूठ है। एक भी सच्चा नहीं, सचखंड में फिर एक भी झूठा नहीं होता। यह लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है, सबका आचरण श्रेष्ठ होता है। वहाँ सब सदैव मुस्कुराते हैं, कभी बीमार रोगी नहीं होते। और यहाँ तो देखो तन मन का रोग लगा ही रहता है। यहाँ भल कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं है। इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान है। इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, एक के बाद एक। मन कितना भटक रहा है, भागता ही जा रहा है, तृप्ति ही नहीं है। एक हिरण की कहानी है ना, पानी समझ अंदर गया और दलदल में फंस गया। उसको पानी की प्यास थी, सोचा पानी है, लेकिन दलदल धुबन मिट्टी, तो गया तो फंस गया। तो ऐसे ही तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, फंसा देती हैं एक के बाद एक। देखो कैसे है ना कलयुग में, जितना निकलना चाहते हैं और फंसते ही जाते हैं। दलदल में ऐसे ही होता है, निकलना चाहो और धंसते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो इस समय है दुबन का राज्य, जितना श्रृंगारते हैं उतना और ही गिरते जाते हैं। जितना श्रृंगारते हैं उतना और ही गिरते जाते हैं। प्लानिंग तो करते हैं ना ऊपर उठने की, लेकिन देखो गिरते ही जा रहे हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, यह होगा, होता कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है नर चाहत कुछ और की और भई। बाप कहते हैं यह कोई राज्य नहीं है। राज्य तो उनको कहा जाए जहाँ कोई किंग क्वीन हो। अभी तो सभी अपने को महाराजा महारानी राजा रानी समझते हैं, लेकिन ऑफिशियल तो गद्दी नहीं है ना, किंग क्वीन नहीं है। यह तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, इररिलीजियस अनराइटियस राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। कहलाने को धार्मिक कहलाते हैं, लेकिन धारणाएं बिल्कुल नहीं है, अनराइटियस है, सही काम करते ही नहीं है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है। ऐसा और कोई देश नहीं जो अपने धर्म को नहीं जानते हो। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। कैसे? धारणाओं में शक्ति है। धारणाएं हैं, गुणवान है, तो इंसान शक्तिशाली अनुभव करता है ना।
देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था, अभी तो बिल्कुल ही कंगाल है। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं। उन्हों को है बाहुबल की मदद, तुमको है योग बल की मदद। सब देश देखो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तुम बच्चे जानते हो मोस्ट बिलीवेड बाप है, जिससे हमको 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहाँ कभी दुख की, रोने आदि की बात ही नहीं, कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। न तो आजकल के मुआफिक इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं है, कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो। संसाधन है ही नहीं तो परिवार नियोजन करने को कहते हैं। नर चाहत कुछ और, लेकिन देखो जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है। समझते हैं न्यू दिल्ली नया राज्य है, परंतु है कुछ भी नहीं। मौत सबके गले में पड़ा है, मौत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। दिख रहा है ना किसने क्या क्या तैयारी की हुई है, सामने आ रहा है सब। बरोबर 5000 वर्ष पहले मुआफिक यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं यह तो कोई राज्य नहीं है, यह मृग तृष्णा मिसल है। द्रौपदी का भी मिसाल है ना, तुम सब द्रौपदियां हो। समझ ही नहीं है ना कि क्या करना है, कंफ्यूजन है। दुर्योधन और द्रौपदी की भी कहानी बताई है। जहाँ पानी दिखता है वहाँ फर्श रहता है, जहाँ फर्श है वहाँ पानी है, तो दुविधा है, समझ नहीं है। बाबा कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो। बाप का तुमको फरमान है कि इन विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सदा पवित्र रह भारत को पवित्र बनाएंगे। यह पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती हैं कि यह हमको मारते हैं। हर एक बीके की, चाहे कुमार हो चाहे कुमारी हो, देखो सबकी अपनी अपनी कहानी है। तुम जानते हो यह काम महाशत्रु तो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाप कहते हैं इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। कोई माता है वो भी पूछती है कि बाबा काम करने को क्यों मना करते हैं, तो देखो माताएं भी कितनी भूली हैं। और गीता में पढ़ते भी है काम महाशत्रु है, समझते नहीं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है? क्या बनना है? विश्व महाराजन बनना है ना, तो क्या करना होगा? यह एक अंतिम जन्म बाप कहते हैं मेरे खातिर पवित्र बनो। भगवान उवाच, इस अंतिम जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगवान की झोली में अपनी अपवित्रता डाल दो। तो बाबा कहते हैं अपवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा है, तुम एक जन्म यह नहीं छोड़ सकते हो? हाँ, छोड़ के देखो, अनुभव करके देखो। तो अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। यह राजयोग है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी है। ब्रह्मा शिव का बच्चा है, तुमको वर्षा देने वाला शिव है। यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। वह हेवन स्थापन करने वाला, वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉडफादर ब्लिसफुल नॉलेजफुल बाप बैठ पढ़ाते हैं। परंतु जब देह अभिमान निकले तब बुद्धि में बैठे। देह अभिमान में होंगे तो कभी ये बात मान ही नहीं सकते कि ब्रह्मा तन में भगवान आते हैं। कहते हैं ना आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान आते हैं ये नहीं मानते। तकदीर में नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती, तकदीर में है ही नहीं तो फिर उस ज्ञान को मानेंगे ही नहीं। मानते हैं, मानना माना चलना बनना वैसा, तो धारणा नहीं होती। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख रहे हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है दिलवाड़ा मंदिर। कितना अच्छा मंदिर है, उनका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। पूजा करते, माथा टेकते, सब पैसे गंवा दिए। जैनियों का मंदिर है,
लेकिन किसकी पूजा कर रहे हैं, कौन है, किसने बनाया, किसकी यादगार है, वो भी नहीं पता। अभी बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं, खाने के लिए अन्न नहीं। अब कहते हैं बच्चे कम पैदा करो। देखो, कोई देश में कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ और कोई देश में कहते हैं कि बच्चे कम पैदा करो। यह कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो कह सके कि काम महाशत्रु है। यह तो जितना कहेंगे कम पैदा करो उतना ही जास्ती पैदा करेंगे। कोई की ताकत चल नहीं सकती। बाबा के आगे, बाबा के प्लान के आगे किसी की ताकत, किसी का प्लान चलेगा? तुम बच्चों को पहले पहले यह बात समझानी है कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान एक है, यह एक ही चक्र है जो फिरता रहता है। यह समझने की बातें हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी यह रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की, यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। कभी सोचा था ऐसी रूहानी यात्रा करेंगे? हाँ, देखो, यात्रा में थकान होती है और इस यात्रा से चार्ज हो जाते हैं, थकान मिट जाती है। बाबा कहते हैं सबको वापस जाना है, कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। कोई भी पतित नहीं रह सकता, एक भी आत्मा नहीं बच सकती, सबको जाना है। अभी कयामत का समय है। इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं, यह सब तो सतयुग में नहीं होंगे, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। सबको वापस जाना है। बाप आए ही हैं ले जाने। जब तक यह नहीं समझते हैं तब तक स्वीट होम और सुख धाम याद पड़ नहीं सकता। याद करना तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई ले नहीं जा सकता। किसी को रास्ता ही नहीं पता। मैं ही कालों का काल हूँ। कालों का काल महाकाल। बुलाकर गलती की हमने? हाँ, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु वंडर है इतने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते, कोई कुछ भी नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानों का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा। हाँ? कोई ये सोचे कि सीनियर्स ऐसे हैं, पुराने भाई बहन ऐसे हैं, तो फिर हम क्या तीर मार लेंगे? नहीं, सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। तो किसी का कमजोर पुरुषार्थ देखकर दिल शिकस्त नहीं होना है, वैसे प्रभावित नहीं हो जाना है नेगेटिव वे में, है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं, स्कूल में सभी नंबर 1 थोड़ी होंगे, यहाँ भी नंबर वार है। सबको समझाना है। बेहद के बाप से वर्षा लेने का अभी समय है। 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। बाबा ने तो कहा है ना कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो आप कभी भी आओ, जब से पता चला तब से तीव्रतम पुरुषार्थ करना है, उस आधार पर नंबर मिलते हैं। बाबा कहते हैं कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषार्थ कर रहे हैं, नंबर वार तो होते ही है। तुम जानते हो पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है पतित। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता एक है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर सिर्फ भारत ही होगा, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। भारत ही रहेगा, बाकी सब विनाश हो जाएंगे, भारत खंड बचेगा। मनुष्यों की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती है। बाप कहते हैं बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। स्वर्ग का मालिक बनना है, करो हिम्मत। भगवान खुद कह रहे हैं मैं गारंटी देता हूँ, मदद करूंगा, करो हिम्मत। गाते तो है खुदाई खिदमतगार। क्या खिदमत कर सकते हैं हम? कैसे होगी सबसे बड़ी सेवा? बाबा कहते हैं पवित्र बन जाओ, बस यही मदद है, सबसे बड़ी मदद। संपूर्ण पवित्र वास्तव में वह है जिस्मानी सैल्वेशन आर्मी। सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी तुम हो। बचना भी है और औरों को बचाना भी है। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको सैल्वेज करने वाली तुम भारत माता शक्ति अवतार हो। तुम गुप्त सेना हो। शिव शक्तियां जागो। शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। शिव बाबा भी गुप्त है तो सेना भी गुप्त है। शिव शक्ति पांडव सेना। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा यह है, बाकी सब है झूठी कथाएं।
इसलिए कहते हैं सी नो इविल हियर नो इविल, मैं जो समझाता हूँ वह सुनो। झूठ सुनते ही आए, पढ़ते ही आए, समझते आए, और देखो क्या हाल हुआ। अब सत्यम शिवम सुंदरम मिले हैं, तो सिर्फ सत्य ही सुनना है। बाबा कहते हैं सी नो इविल हियर नो इविल, बाप जो समझाते हैं सिर्फ एक बाप से ही सुनना है। यह है बेहद का बड़ा स्कूल। इस यूनिवर्सिटी के लिए यह मकान बनाए हैं। पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे। देखो बाबा ने हमारे लिए तैयारी करके रखी है। जो योग युक्त होंगे वह आकर रहेंगे। आखिरी ट्रेन, आखिरी प्लेन किसको मिलेगा? जिसकी बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर होगी, उनको ही टचिंग होगी। तो जो योग युक्त होंगे वो आकर रहेंगे। इन आंखों से विनाश देखेंगे। जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर तुम इन आंखों से देखेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो पहले तो साक्षात्कार का पाठ था, लेकिन अब जो योग बल जमा करेंगे ना, वही साक्षात्कार कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जो बाबा कहते हैं कि विशाल बुद्धि चाहिए, तो कैसे होगी विशाल बुद्धि, उसका तरीका भी बताते हैं। वो है बाप की याद। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। ताला खुल रहा है और फिर गलती की, फिर विकार में गए तो ताला बंद हो जाएगा। अटक जाता है ना कई बार ताला। तेल डालते हैं ना फिर ताले में, तो फिर ज्ञान घृत डालना है। बाबा कहते हैं स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पतित बना फिर धारणा हो न सके। मेहनत है, यह कॉलेज है विश्व का मालिक बनने लिए। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। यह अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। यह रूहानी सोशल वर्कर्स हैं जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी, मुख्य है ही प्योरिटी, पवित्रता। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अभी भ्रष्टाचारी है। यह चक्र फिरता रहता है। यह दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगा। तो ये तो साकार मुरली है, देख रहे हैं ना आप, बाबा के बच्चे ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सैल्वेज करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। दूसरा, एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। इन आंखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। वरदान है अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। देखो, जो हिसाब किताब बनाया है वो चुकाना तो पड़ेगा, तभी जा सकते हैं। तो दुखी होके चुकाने से क्या फायदा? अभी तो बाबा मिला है, शक्ति मिली है, तो खुशी खुशी चुका लेना है। बल्कि और जो बचा है उसका भी आह्वान करके चुका लेना है कि बाबा अभी साथ में है, तो जो होना है हो जाए। अभी तो बाबा की मदद मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी, तो खुशी से चुकाना है और निश्चिंत रहना है। बाबा समझाते हैं यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। यदि कोई हमको कोई चीज़ समझा रहा है तो गलती है तो समझना है, और यदि गलती नहीं है आपको लगता है तो किस भाव से उन्होंने कहा पूछो।
बाबा कहते हैं आपकी गलती नहीं है, फिर आपको लगता है तो निश्चिंत हो जाओ। यह बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं, इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतू करो। इसमें तरक्की ही होनी है, उन्नति ही होनी है ना। यदि कोई हमारी गलती बताता भी है और उसको हम ठीक करते हैं तो आगे बढ़ते जाएंगे, और हिसाब किताब चुकतू हो रहा है तो भी हमारा क्लियर हो रहा है तो भी हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, ब्राह्मण परिवार से जो भी हिसाब किताब यदि अनुभव होते हैं तो निश्चिंतता से बाबा की मदद से खुशी खुशी से उसको चुकाना है, अपसेट नहीं होना है। स्लोगन है, बाप ही संसार है, सदा इस स्मृति में रहना यही सहज योग है। बाप ही संसार है, सदा इस स्मृति में रहना यही सहज योग है। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। अब है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। अजपा जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। अजपा जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है, मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी उस पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाली हैं। बाकी हम सालिग्राम बच्चे हैं, तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य हैं, मन मना भव। तो मैं आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु से जुड़ना है, शक्ति लेनी है, अपना मन बिंदु में लगाना है। मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही अजपा जाप कहा जाता है ना। मैं निराकार उस निराकार के साथ एकाकार हो गई है ना। तो ये है अजपा जाप। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। योग सिखाने वाला ईश्वर, उनकी ही याद में रहना, योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं उन्हों को योगी अथवा योगिनियां कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे तभी विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट हो और आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध मिले। बाबा की याद में रहेंगे तो विकर्म विनाश भी होते हैं और नए विकर्म करते भी नहीं है, तो देवता बनेंगे, प्रारब्ध बनती है। अब यह चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। समझ होनी चाहिए ना यथार्थ योग क्या है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। दुनिया में हर तरफ देखो कितना ज्ञान है, लेकिन सच्चा ज्ञान क्या है? खुद को आत्मा समझ खुदा की परमात्मा की याद में रहना, ये है सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान से ही योग लगता है। जुड़ गए ना बाबा से, बिंदु बिंदु से जुड़ गई, निराकार निराकार एकाकार। अच्छा, ओम शांति। तो मुरली को रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला, निश्चय। तो जब तक निश्चय नहीं होगा कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हम सदा खुश नहीं रह सकते। दूसरी बात, पवित्रता। बाबा ने कहा कि पवित्रता ही सबसे बड़ी मदद है। इस अंतिम जन्म तो हमें पवित्र बनना है। किसके लिए? भगवान की खातिर। तो पवित्र बनकर खुदाई खिदमतगार बनना है। तीसरा है योग युक्त रहना है, ताकि हमें साक्षात्कार हो। साक्षात्कार माना पिछाड़ी का सीन हम देख सके, शक्तिशाली बन सके। और चौथा है निश्चिंत। कैसे रहेंगे निश्चिंत? कि जो भी हिसाब किताब आ रहा है वो हमारा ही किसी न किसी जन्म में किया हुआ है, बनाया हुआ है, तो उसको चुकतू करना है बाबा की मदद से।
अपसेट नहीं होना है। और 5वां, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी, वो ही। तो सदा मुस्कुराते रहना है। स्वयं भगवान ने अपना बना के हमें हंसना मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति।